एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली यूपी में जो पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम हो रहे थे, री एग्जामिनेशन, वो डन हो चुके हैं 31। आज जो है वो एग्जाम लास्ट है। तो 5 दिन आप लोगों की एग्जाम चले हैं, 23, 24, 25, 30 और 31। हर एक शिफ्ट यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट हुई है। टोटल मिला के जो है वो आप लोगों के 23, 24, 25 को मिला के 6 शिफ्ट हुई है और अभी इन 2 दिनों में मिला के आप लोगों की जो है वो 4 शिफ्ट और हुई है। तो काफी सारे टोटल 10 शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिली है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आज का पेपर जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट था, कल जो पेपर हुआ था वो भी थोड़ा सा इजी था, ऐसा कैंडिडेट का बोलना है। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर होने के बाद में सबसे पहला क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में यही आता है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर जिसको आप लोग बोल सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप अपने फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही डिस्कस करने वाली हूँ। कट ऑफ यानी कि एक सेफ स्कोर बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ डाउट्स क्लियर कर लेती हूँ। मैंने इस एग्जाम को नहीं दिया है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है। मैंने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और जब मैंने इस बार के 23, 24, 25 और 30 और 31 के जो पेपर देखे हैं उसके बेसिस पर, और जब लास्ट टाइम ये वैकेंसीज हुई थी उसके पेपर के बेसिस पर मैं जो है वो आप लोगों के साथ में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। आप लोगों के अगर कट ऑफ को लेकर कोई अलग से रिव्यू है, आप लोगों को लगता है कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके मार्क्स बढ़ेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सारी चीजें बताऊंगी। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो एग्जाम है इसमें आप लोगों को माइनस मार्किंग देखने को मिली है। तो जब माइनस मार्किंग देखने को मिलती है तो पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का था। अगर हम 30 और 31 की बात करें तो इन 2 दिनों में हम लोगों को पेपर मॉडरेट लेवल का देखने को मिला है। लेकिन इससे पहले वाले जो पेपर थे उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम लोगों को घुमावदार लगे, क्योंकि देखिए री एग्जामिनेशन है और री एग्जाम में ऐसा बोला जाता है कि थोड़ी सी जो पेपर होता है वो टफ पूछा जाता है। अब लास्ट टाइम के अगर मैं 23, 24, 25 वाले एग्जाम की बात करूं तो उसमें कभी कभी आप लोगों को जो है वो मैथ्स टफ लग रही थी, कभी जीके जीएस के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से घुमावदार थे, तो ऐसे में कैंडिडेट कंफ्यूजन में थे। लेकिन अभी ये जो 2 दिन पेपर हुए हैं, कैंडिडेट का ऐसा मानना है कि पेपर जो था वो लेवल से थोड़ा सा लो था, यानी कि इतना हाई लेवल का पेपर नहीं पूछा गया था। अब कैंडिडेट के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन मार्क है वो पेपर टफ आए थे, ये पेपर इजी आए थे, तो कट ऑफ में बहुत अंतर नजर आएगा। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जब पेपर अलग अलग डेज में होते हैं, जब पेपर अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं ना, तो आप लोगों को वहां पर एक प्रोसेस दिखता है। वो प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को ये नॉर्मलाइजेशन बता देती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो पेपर शिफ्ट्स में होते हैं, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स का एक साथ पेपर करवाना पॉसिबल नहीं होता है, तो अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होने के कारण अब देखिए, जो पेपर बनाने वाला जो आयोग होता है वो तो टीचर्स ही बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिफ्ट्स के पेपर जो होते हैं वो टफ आ जाते हैं और कुछ शिफ्ट्स के पेपर जो होते हैं वो इजी आ जाते हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट को लगता है कि जिनका इजी आया उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जिनका टफ आया उनका सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि तैयारी तो सारे कैंडिडेट बराबर करते हैं। तो आयोग इस जो ये कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी कि ऐसा पेपर जिसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनके कुछ मार्क्स जो होते हैं वो डाउन करके, और एक पेपर का लेवल जो होता है वो उसको लेवल कर लिया, उसके पेपर का जो लेवल होता है उसको एक समान कर दिया जाता है। जो ज्यादा टफ लगता है कि हाँ इस, क्योंकि एक कमेटी बैठती है, ये भी ऐसा नहीं कि कोई एक आधा इंसान करता नहीं, इसकी भी पूरी कमेटी, जो भी इनके अध्यक्ष होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब बैठते हैं और फिर जो है वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि वो पेपर टफ थे, ये पेपर इजी है, तो कट ऑफ का क्या, तो इसको आप लोगों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ में अंतर आप लोगों को नजर आएगा नहीं। अब देखिए, ये हम लोगों को पहले जो है वो 2 बार वैकेंसीज देखने को मिली है। पहली बार में अगर मैं बात करूं तो 180 के आसपास, पर्टिकुलर तो मुझे याद नहीं है कितनी गई थी, लेकिन 180 के आसपास, 183 थी या जनरल की इतनी थी। देखिए, जितनी पुरुषों की जनरल कैटेगरी की जाएगी ना, महिलाओं की उससे 5 से 7 नंबर कम ही जाएगी। आप लोग ऐसा समझिए, अगर आप लोग महिला हैं और सोच रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले 2018 में भर्ती हुई, 2019 में हुई, देन 2024 में हुई। तो 2018 वाली अगर मैं भर्ती की बात करूं तो उसमें आप लोगों को 183
के आसपास अराउंड, जितना मुझे याद है उतनी आप लोगों की कट ऑफ गई थी। लेकिन वहीं 2019 के आसपास जो वैकेंसी हुई थी उसमें आप लोगों की 200 से भी ज्यादा गई थी, 205 थी या 215 थी, अराउंड इतनी थी, यानी 200 प्लस थी। आप ये समझिए 200 प्लस थी। तो अब कैंडिडेट को ये लगता है कि पहले इतनी कम गई फिर इतनी हाई गई, तो अभी हो सकता है इतनी हाई जाए। तो देखिए जरूरी नहीं है कि पहले कम गई थी फिर हाई गई थी तो अभी और ज्यादा जाएगी, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि हर बार जो है वो हाई जाने के चांसेस रहे। लेकिन इस बार के अगर मैं पेपर एनालाइज करके और जो है वो स्टूडेंट्स की जो पोल है उसके बेसिस पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि आप लोगों की कट ऑफ, अगर मैं महिला, देखिए मैं ऐसे नहीं बताऊंगी कि महिलाओं की इतनी जाएगी पुरुषों के इतने जाएगी तो आप लोग सेफ हैं, आप लोग अपने फिजिकल के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर यूआर की इतनी जाएगी, अदर स्टेट की इतनी जाएगी, मेल की इतनी है, फीमेल की इतनी है, ओबीसी की इतनी है, ईडब्ल्यूएस की इतनी है, एससी की इतनी है, एसटी की इतनी है, इतना नहीं बताऊंगी। मैं आप लोगों को एक जनरल आइडिया बताऊंगी, चाहे आप लोग मेल है, फीमेल है, अदर स्टेट है या किसी भी कैटेगरी से हैं। अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से हैं तो मैं आप लोगों को एक एवरेज जो वैल्यू है वो बताऊंगी, फिर आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसमें 5-5 मार्क्स कम करते रहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब कैटेगरीज आती है तो उसमें जो है वो कट ऑफ डाउन जाती है, और फीमेल की जो कट ऑफ मेल की रहेगी फीमेल की उससे 5 या 7 मार्क्स कम ही रहती है, और मैं जो कट ऑफ बताऊंगी उसमें आप लोग 2 मार्क्स ज्यादा या फिर 2 मार्क्स कम भी कर सकते हैं। इससे पहले जब 3 शिफ्ट हुआ था उसमें भी मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई थी, जिसमें भी मैंने आप लोगों को यही बात बोली थी, और आज की वीडियो में क्योंकि आज और पेपर हुआ है इसीलिए आज जो है वो वीडियो बनाने जरूरी लगी। तो देखिए अगर आप लोगों के 195 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं, 195 माइनस मार्किंग करने के बाद में अगर आप लोगों के 195 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी के लिए अभी से लग जाइए। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा होगा या नहीं होगा, 195 मार्क्स इनफ है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। देखिए ये जो है वो मेरा अनुमान है, एक्सपेक्टेड है, सेफ स्कोर बता रही हूँ। अगर आप लोग इस मार्क्स के अंदर आ रहे हैं तो आप लोग अपने फिजिकल के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि कट ऑफ तो बहुत आई जाएगी, तो कैंडिडेट ऐसे में अपने फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट ही नहीं करते हैं, और फिर जब रिजल्ट आता है तब लगता है कि सिलेक्शन तो हो गया, अब फिजिकल के लिए तैयारी करना, फिर वो रिटर्न में तो हो जाता है बट फिजिकल में नहीं हो पाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें, अपने फिजिकल के लिए आप लोग रिस्क ना ले। फिजिकल के लिए देखिए अगर आप लोगों का इस बार नहीं होता है तो अगली बार तो आप पेपर देंगे, तो फिजिकल इस बार की प्रैक्टिस करिए, अगली बार काम आएगी। कंटिन्यू रखिए, हमारा काम है अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना, हमारा काम है हमारे जो काम है उसको कंटिन्यू करना। कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट कब आएगा, नोटिफिकेशन नेक्स्ट कब आएगा, नेक्स्ट एग्जाम कब होगा, ये सब सोचना हमारा काम नहीं है। हाँ, आप लोगों को अलग अलग जगह से अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी, कोई कितनी बताएगा, कोई कम बताएगा, कोई बहुत कम बताएगा, तो ऐसे में आप लोगों को एक झूठी होप मिल जाती है कि हाँ मेरा हो जाएगा। कोई 135 तक भी बता रहा है तो आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरे 135 आ रहा है तो मतलब मेरा हो जाएगा। इतनी कम कट ऑफ कभी नहीं जाती है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट एग्जाम है और कितनी मारामारी चल रही है आजकल गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर, और ये तो री एग्जाम है, तो री एग्जाम है तो ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं कि जो पेपर जो है वो लेवल का ही पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों के कितने मार्क्स बने वो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को फिर से मैंने इसको लेकर 2 या 3 वीडियो बनाई है, और हर वीडियो में मैंने 195 के अराउंड ही कट ऑफ बताई है। ऐसा समझिए, मैंने अपनी बात से कभी भी वो नहीं किया है कि नहीं आज इतनी बता रही हूँ कल उतनी बता रही हूँ, नहीं, पेपर के लेवल के हिसाब से मैं बता रही हूँ 195। अब इसमें आप लोग जो है वो अपने आसपास के मार्क्स समझ सकते हैं, इसमें इससे ज्यादा आप लोगों की कट ऑफ नहीं बनेगी। तो आप लोगों के कितने मार्क्स बने वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं फिर से एक वीडियो बना के एनालाइज करके और जो है वो आप लोगों के साथ मैं वीडियो को शेयर कर सकती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।